नमस्कार दोस्तों मैं मनोज सिंह टाइगर, अभिनेता। विभिन्न मुद्दों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं, यह मेरा शौक है और मैं चीज़ों को रिसर्च करता हूं, देखता हूं और जो मुद्दा, जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। आज एक टॉपिक मेरी समझ में आया, मैंने कुछ लोगों से बात किया, कई काम करने वाले लोग, ढाबा चलाने, रिक्शा चलाने, मोची, छोटे मोटे काम, और ख़ास तौर पर एक वीडियो मैंने देखा था कि एक आदमी ठेले पर अपना सामान लेकर के आ रहा है और उधर से तमाम गाड़ियां गुजर रही हैं और तभी एक पुलिस वाले ने दबाकर एक डंडा उसको मारा। मैं ये पूछना चाहता हूं, अपनी सोसाइटी से भी ये पूछना चाहता हूं, आप ही लोग कहते हो ना कि काम कोई छोटा नहीं होता, काम करने वाला छोटा या बड़ा होता है। तो एक रिक्शा चलाने वाला क्यों ना पैंट शर्ट पहनकर या कुर्ता धोती पहनकर या स्टाइल में परफ्यूम वगैरह मार के रिक्शा क्यों ना चलाए? वो क्यों ना कहे कि आइए, वो या आप क्यों ना कहें कि सर किधर चलेंगे? वो ये क्यों कहे कि बाबूजी आइए बैठ जाइए? रिक्शा वाला को आप पैसे देने के नाम पर तुरंत बोलते कितना बारे? ये अधिकार कौन से कानून में है? किस कानून में लिखा है कि रिक्शे से उतर करके रिक्शे का पैसा देने वाले का ज्यादा कैसे हो गया रे? क्या यही चीज जब आप ट्रेन से उतरते हैं तब करते हैं? वहां विंडो पर जब आप टिकट के लिए लाइन लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट पर आप बोलते हैं, पायलट से ऐसे बात करते हैं, एयर होस्टेस से ऐसे बात करते हैं। बड़े रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो क्या वहां आप ऐसे ही बात करते हैं जैसे चाय की टपरी पर चाय बना रहे? समाज को भी और लोगों को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाला, वो अपना काम कर रहा है और बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। आपका टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर भी आपका अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। आपका नजरिया उसके लिए बदल क्यों जाता है? मेरा स्टाफ मेरे साथ काम करता है, मेरा स्टाफ मेरी सेवा करता है, उसका काम है मेरी सेवा करना और मेरा काम है उसका ख्याल रखना। लेकिन इन दोनों के बीच में एक इज्जत भी आती है। हम घर जाते हैं, हमारे बेटी, हमारा बेटा, हमारा फैमिली हमको हीरो मानती है, तो वो आदमी जो ऑटो चलाता है, जो रिक्शा चलाता है, जो रेस्टोरेंट में वेटर है या प्यून है या वॉचमैन है, वो भी तो अपने घर जाता होगा, वो भी तो अपनी बेटी की निगाह में, अपने बेटे की निगाह में हीरो होता होगा। वाकया है एक रिक्शावान, उसकी बेटी ने कहा पापा मुझे भी रेस्टोरेंट में खाना खाना है। उसने कहा ठीक है बेटा। अपनी पत्नी को लिया, अपनी बेटी को लिया और उसने सज धज करके और रिक्शे पर बिठाया अपने बच्चों को, रेस्टोरेंट पर ले गया। रेस्टोरेंट के सामने जब पार्किंग करने लगा तो रेस्टोरेंट के उस सुरक्षा में जो वहां पर वॉचमैन वगैरह खड़े थे, उन्होंने कहा इधर गाड़ियां खड़ी होंगी। उसने कहा साहब मैं आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूं। अब वो रिक्शावान नहीं खड़ा हो सकता? क्यों भाई? वहां एक कार खड़ी हो सकती है, वो रिक्शा क्यों नहीं खड़ा हो सकता? वो भी बिल पे करेगा, वो भी अंदर जाएगा। तो समाज का यहां पर न सरकार कोई दोषी है, आपका बुद्धि विवेक क्या काम करता है? आप रिक्शे पर बैठते हैं और उससे बोलते हैं रे रे चल हट सारे इधर, इतना सारा पैसा ले बा। जैसे ही आप पान खा करके, बीड़ी खाकर, सिगरेट पी करके, दारू पी करके चुतियापे में पैसा फेंक देते हैं आप, सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही वो 10 रुपया मांग देता है, 15 रुपया मांग देता है, 15 रुपया 10 रुपया ले, तुरंत मोल भाव शुरू कर देते हैं आप। फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला, मॉल में जाते हैं, मॉल में सामान का रेट लिखा रहता है और वहां पर अनाप शनाप रेट लिखा रहता है और चुपचाप जाते हैं और पे करके आते हैं। लेकिन फुटपाथ पर सब्जी वाला अगर खीरा बोल दिया 15 रुपया किलो तो आप बोलते हैं फला जगह तो 10 रुपया किलो मिल रहा है, जबकि यह फ्रेश है, अच्छा है। मेंटलिटी हमारी आपकी दूषित है। आपको भी अपना नजरिया बदलना होगा। मेरे भाई ने कहा ढाबा खोलूंगा, मैंने कहा बिल्कुल खोलो। पैंट शर्ट जींस पहनकर ढाबे बैठता, काम करता है। कल को मैं भी ढाबे में बैठ सकता हूं, क्यों ना बैठूं? काम है, मेरा भाई है, मेरा बिजनेस है। मैं चाय बनाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा। एक्टर हूं तो क्या हुआ, अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता? मैं बिल्कुल संभाल सकता हूं। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं और अपनी गाड़ी लेकर जाता हूं तो मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि हमारी गाड़ी जब खड़ी हो सिग्नल पर तो पुलिस वाला हमसे बोले और सर, हाँ सर जाइए सर,
लेकिन ड्राइवर खड़ा हो, ड्राइवर चलाए तब। मर्सिडीज जाती है तो ठीक है, लेकिन अल्टो जब जाएगी तो वो आपको क्या समझते हैं? देखिए दोनों नजरिया कैसे बदलता है। हम, इसका मतलब है कि कहना बंद कर दें कि काम कोई छोटा बड़ा होता है, इसका मतलब छोटा काम ही कर रहे हैं हम रिक्शा चला रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं। हम मजदूरी कर रहे हैं, हम छोटा काम कर रहे हैं? जी नहीं, हम तो काम कर रहे हैं अपना। एयर होस्टेस क्या कर रही है? वही काम कर रही है ना। आपको चाय पूछती है, आपको पानी पूछती है, आप अगर नैपकिन मांगते हैं तो नैपकिन ला के देती है, आप जब खाना खा लेते हो तो आपके जूठे बर्तन लेती है। लेकिन क्या आप उससे बदतमीजी से बात कर सकते हैं? क्या बैन हो जाएंगे फ्लाइट पे? तो फिर यही नजरिया आपका उन लोगों के लिए क्यों नहीं जो छोटे छोटे चाय की दुकान पर लड़के, हाँ साहब लीजिए साहब चाय, और आप गाली तक दे देते हैं, थप्पड़ तक मार देते हैं। वही नजरिया आपका रिक्शे पर बैठने पर क्यों नहीं, ऑटो पर बैठने पर क्यों नहीं, ढाबे पर जाने पर क्यों नहीं? अगर सच में आपका बुद्धि विवेक काम करता है और आप कहते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो सम्मान देना सीखिए। चाहे वो रिक्शा मैन हो, वो चाहे वॉचमैन हो। पुलिस खड़ा रहता है तो साहब रास्ता बता दीजिए। पुलिस अगर गेट पे खड़ा हो तो आपकी हिम्मत नहीं लेती कि आप बदतमीजी से बात कर लें। लेकिन वॉचमैन अगर एक बार पूछ दिया, साहब किधर जा रहे हैं, चबड़ा बोल अपने साहब को। क्यों? सिक्योरिटी में खड़ा है, जिम्मेदारी है उसकी, सवाल किया जाएगा उससे, सोसाइटी को लोग सवाल करेंगे। कल को बिल्डिंग में कुछ ऊपर नीचे होगा तो वहां बिल्डिंग का जो एसोसिएशन है, बिल्डिंग के जो सचिव हैं, मंत्री है, फलाना ढमकाना, वो उससे सवाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा मैंने देखा, एक रिक्शेवान की कहानी मैंने सुनी, दिल मेरा भी पसीजा। मैं भी शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी काम करने वाले के काम का सम्मान करूंगा और मैं कभी भी उससे बदतमीजी से बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा कभी। अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ भी होगा। इस पर आप विचार करिएगा और अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा जरूर दीजिएगा कि काम कोई छोटा नहीं होता। काम काम होता है और उसी काम की कमाई से हम अपने परिवार पालते हैं। और हर पेरेंट्स, हर इंसान अपने बच्चों की निगाह में हीरो होता है, और वो बच्चों की निगाह में हीरो बना रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, धन्यवाद।